कार दोस्तों, स्वागत है राधा कैरियर टेक में। दोस्तों इस बात करेंगे सहारा इंडिया रिफंड प्रक्रिया को लेकर एक नई अपडेट के बारे में। दोस्तों, आपको अलग अलग पोर्टल के माध्यम से अलग अलग जानकारी मिलते आ रहा होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाली हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, राधा कैरियर टेक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सहारा रिफंड न्यूज। सहारा इंडिया परिवार द्वारा वर्षों पूर्व शुरू की गई योजनाओं में लाखों लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई निवेश की थी, लेकिन समय बीतने के साथ यह पता चला कि ये योजनाएं धोखाधड़ी से भरी हुई थी। ऐसे में निवेशक के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी। लेकिन अब सरकार और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। सहारा इंडिया रिफंड की पूरी जानकारी। सहारा इंडिया परिवार की कंपनियों में निवेश करने वाले लाखों लोगों के लिए यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार ने सहारा समूह की सहकारी समितियों के छोटे जमाकर्ताओं के लिए धन वापसी की सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिए हैं। यह निर्णय निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत है। सहारा इंडिया रिफंड के लिए आवश्यक। सहारा इंडिया रिफंड योजना का अवलोकन, विवरण और जानकारी। रिफंड की राशि 50,000 रुपये तक। रिफंड पोर्टल CRCS सहारा रिफंड पोर्टल। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से। आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर। रिफंड की समय सीमा आवेदन के 15 दिनों के भीतर। ब्याज की जानकारी, जमा राशि पर ब्याज समेत वापसी। सरकारी आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार। सहारा इंडिया रिफंड के लिए आवेदन प्रक्रिया। सहारा इंडिया रिफंड के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा। स्टेप 1, सहारा रिफंड पोर्टल पर जाएं। CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन के लिए डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन चुनें। स्टेप 1 में कहा गया CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन के लिए डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन का विकल्प होगा, उसे क्लिक करने के लिए। स्टेप 2, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर के अंतिम 4 डिजिट और आधार से लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करें। स्टेप 2 में कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर के लास्ट 4 डिजिट और आधार से लिंक मोबाइल नंबर को फिलअप करें। स्टेप 3, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और हस्ताक्षर जैसे आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। स्टेप 3 में कहा गया है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर्स, ये सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा गया है। स्टेप 4, आवेदन जमा करें। सभी जानकारी भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन जमा करें। स्टेप 4 में कहा है सभी जानकारी को फिलअप करने के बाद और डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आवेदन को सबमिट कर दें। स्टेप 5, रिफंड की प्रतीक्षा करें। आवेदन के 15 दिनों के भीतर आपके खाते में जमा राशि ब्याज समेत वापस आ जाएगी। स्टेप 5 में कहा गया कि रिफंड का आप इंतज़ार करें। 15 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ब्याज समेत वापस कर दिए जाएंगे रिफंड राशि। सहारा इंडिया रिफंड के लिए आवश्यक दस्तावेज। निवेशकों को अपने आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। आवेदन के सभी दस्तावेज, टोकन संख्या, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और हस्ताक्षर। सहारा इंडिया रिफंड की वर्तमान स्थिति। सरकार समूह की सहकारी समितियों के 4.29 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को 370 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह राशि सेबी सहारा रिफंड खाते से केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्टर CRCS को हस्तांतरित किए गए थे। डिजिटल माध्यम से धन के वितरण को निगरानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रिस्पेक्टेड R सुभाष रेड्डी द्वारा की जा रही है। सहारा इंडिया रिफंड के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। क्वेश्चन 1, सहारा इंडिया रिफंड 2024 के लिए आवेदन कैसे करें? सहारा इंडिया रिफंड के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। क्वेश्चन 2, सहारा इंडिया रिफंड का पैसा कब मिलेगा? सहारा इंडिया परिवार द्वारा निवेशकों का पैसा आवेदन के आधार पर जल्द से जल्द वापस किया जा रहा है। आप आवेदन के 15 दिनों के भीतर जमा राशि ब्याज समेत वापस आ जाएगी। क्वेश्चन 3, सहारा इंडिया रिफंड के लिए कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं? सहारा इंडिया रिफंड के लिए आधार कार्ड, पैन
पैन कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और हस्ताक्षर जैसे आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। निष्कर्ष: सहारा इंडिया रिफंड योजना निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से निवेशकों को उनकी जमा राशि ब्याज समेत वापस मिलने की उम्मीद है। निवेशकों को जल्द से जल्द आवेदन करना चाहिए ताकि वे इस योजना का लाभ उठा सकें। डिस्क्लेमर: यह लेख केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। सहारा इंडिया रिफंड योजना की वास्तविकता और इसके पात्रता की जांच करने के लिए निवेशकों को आधिकारिक सरकारी स्रोतों और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का संदर्भ लेना चाहिए। यह योजना वास्तविक है और सरकार द्वारा अनुमोदित है, लेकिन निवेशकों को अपने निवेश से संबंधित किसी भी निर्णय लेने से पहले सभी आवश्यक जानकारी की पुष्टि करनी चाहिए। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024, क्या आपका नाम है इस लिस्ट में? चेक करें। सहारा इंडिया परिवार, जो भारत का एक बड़ा बिजनेस ग्रुप है, फिर से सुर्खियों में है। इस बार वजह उनके निवेशकों के लिए राहत भरी है। सहारा इंडिया ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए फंड रिफंड करने की प्रोसेस शुरू कर दी है, जिससे लाखों लोगों को उनके पैसे वापस मिलने की उम्मीद है। यह प्रोसेस 2024 में भी जारी रहेगी और कई लोगों को फाइनेंशियल रिलीफ मिलने की संभावना है। इस आर्टिकल में हम सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024 के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आप जानेंगे कि कैसे आप अपना नाम लिस्ट में चेक कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है और किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। साथ ही अगर आपका नाम लिस्ट में है तो आपको नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेने चाहिए, इसकी भी जानकारी मिलेगी। सहारा इंडिया रिफंड स्कीम 2024 की डिटेल्स इन्फॉर्मेशन। योजना का नाम सहारा इंडिया रिफंड स्कीम 2024। लाभार्थी सहारा इंडिया के इन्वेस्टर्स। उद्देश्य निवेशकों को उनका पैसा वापस करना। शुरुआत की तारीख 1 जनवरी 2024। आवेदन की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2024। आवेदन का तरीका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024 क्या है? सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024 वह लिस्ट है जिसमें उन इन्वेस्टर्स के नाम शामिल है जिन्हें कंपनी द्वारा फंड वापस किया जाएगा। इस लिस्ट में लाखों नेम्स हैं और अगर आपको भी सहारा इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया है तो हो सकता है आपका नाम भी इसमें हो। लिस्ट का महत्व: यह बताएगा कि कौन एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं, पता चलेगा कि किसे कितना अमाउंट मिलेगा। प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट और सिस्टमेटिक बनाता है। कैसे चेक करें सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024 में नाम? अपना नाम चेक करना बहुत आसान है। आप इसे 2 तरीके से चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन चेक करें। स्टेप 1, सहारा इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। स्टेप 1 में कहा गया कि आप सहारा इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएं। स्टेप 2, रिफंड लिस्ट 2024 पर क्लिक करें। स्टेप 2 में कहा गया है रिफंड लिस्ट का ऑप्शन होगा, 2024 का ऑप्शन रिफंड लिस्ट का, उस विकल्प पर क्लिक करने के लिए स्टेप 3, अपनी इन्वेस्टर आईडी और आधार नंबर इंटर करें। उसमें अपना इन्वेस्टर आईडी और आधार नंबर को पुट करने के लिए कहा गया। स्टेप 4, सर्च बटन पर क्लिक करें। उसके बाद आप सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के लिए कहा गया। ऑफलाइन चेक करें। नज़दीकी सहारा इंडिया ऑफिस में जाएं। जो सहारा इंडिया ऑफिस है नज़दीक में वहाँ जाएं। स्टेप 2, अपनी इन्वेस्टर आईडी या आधार कार्ड दिखाएं। उसमें इन्वेस्टर आईडी और आधार कार्ड को दिखाएं। स्टेप 3, स्टाफ आपको बताएगा कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। उसमें आपको स्टाफ बताएंगे कि आपका लिस्ट में नाम है या नहीं। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024 के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स। नाम चेक करने या क्लेम करने के लिए आपको इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। आधार कार्ड आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के लिए, पैन कार्ड टैक्स रिकॉर्ड वेरीफाई करने के लिए, बैंक पासबुक बैंक अकाउंट डिटेल्स के लिए, सहारा इंडिया का निवेश सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल है तो इसे भी साथ रखें। अगर नाम है सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024 में तो आगे क्या करें? अगर आपका नाम लिस्ट में है तो यह नेक्स्ट स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप 1, डॉक्यूमेंट जमा करें। सारे डॉक्यूमेंट सहारा इंडिया के ऑफिस में सबमिट करें। स्टेप 2, फॉर्म भरें। रिफंड क्लेम फॉर्म ध्यान से भरें। स्टेप 1 में कहा गया डॉक्यूमेंट को जमा करने के लिए कहा गया ऑफिस में। स्टेप 2 में फॉर्म भरने के लिए कहा गया रिफंड क्लेम फॉर्म को। स्टेप 3, बैंक डिटेल्स दें। सही अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइड करें।
जो भी अकाउंट डिटेल्स है उसे आप सही डालने के लिए कहा गया है, देने के लिए कहा गया है। स्टेप 4, इंतज़ार करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। स्टेप 4 में कहा गया आप वेट करें, डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। स्टेप 5, स्टेटस चेक करते रहें, रेगुलर रिफंड स्टेटस चेक करें। स्टेप 5 में कहा गया आप हमेशा रेगुलरली स्टेटस रिफंड चेक करते रहें। सहारा इंडिया रिफंड स्कीम 2024 के फ़ायदे और चुनौतियाँ। फ़ायदे: मनी बैक, इन्वेस्टर को उनका लॉस्ट मनी मिलेगा। ट्रस्ट बिल्डिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर ट्रस्ट बढ़ेगा। मनी बैक मतलब उनको इन्वेस्टर्स को जो जितना इन्वेस्ट को है उनका पैसा अभी तक नहीं मिला को मनी मिल जाएगा। फिर उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर विश्वास बढ़ेगा। इकोनॉमिक रिलीफ, कई फैमिलीज़ को बड़ी राहत मिलेगी, आर्थिक राहत मिलेगी सभी परिवार को। लीगल रिजोल्यूशन, इसमें कई लीगल केस सॉल्व होंगे और सभी चीज़ सॉल्व हो जाएंगे। चैलेंजेज: लार्ज स्केल, लाखों इन्वेस्टर को रिफंड करना कॉम्प्लेक्स टास्क है। ओल्ड रिकॉर्ड्स, पुराने रिकॉर्ड्स की कमी प्रोसेस को स्लो कर सकती है। फ्रॉड रिस्क, फेक क्लेम की पॉसिबिलिटी है। टेक्निकल इश्यूज, ऑनलाइन सिस्टम में ग्लिचेज हो सकती है।